डॉक्टर जे.आर. बौद्ध ने अपने पैतृक गांव मदनपुर कानपुर देहात में तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण कराया। आज पवित्र पावनी त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के मंगल बेला पर ग्राम मदनपुर पोस्ट बरौर जिला कानपुर देहात में बसपा के मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर मंडल परम श्रद्धेय जितेंद्र संखवार जी के द्वारा महाकारुणिक विश्वगुरु सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य श्रद्धेय सीमा संखवार जी टीम सहित जिला प्रभारी बसपा श्रद्धेय अजय गोयल जी, जिला संयोजक भाईचारा श्रद्धेय नरेंद्र दोहरे जी, बसपा जिला अध्यक्ष श्रद्धेय ज्ञानचंद्र संखवार, जिला उपाध्यक्ष शमशाद खान, जिला महासचिव एवं जिला पंचायत सदस्य श्रद्धेय संजय सचान, विधानसभा संयोजक श्रद्धेय धर्मेंद्र सचान, बुद्ध भीम गायिका श्रद्धेया शकुंतला कमल टीम सहित पूर्व विधानसभा भूमिपुर श्रद्धेय शिवा गुर्जर, महासभा कानपुर के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय श्रवण कुमार, बीएसआई कानपुर मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर महादेव, विवेक दोहरे, जय भीम गौतम, श्रद्धेया शारदा सचान, श्रद्धेया विमला सचान, श्रद्धेया समता सचान महिला टीम सहित श्रद्धेय रघुराज सचान जी, श्रद्धेय रामचंद्र सचान, समस्त ग्रामवासी, कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर जे.आर. बौद्ध, बौद्धाचार्य, केंद्रीय शिक्षक बीएसआई मुंबई आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर जे.आर. बौद्ध, बौद्धाचार्य ने संस्कार एवं शिविरों के माध्यम से बाबा साहेब के मिशन सपना पूर्ण करने और तथागत बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का आजीवन संकल्प लिया है। डॉक्टर जे.आर. बौद्ध जी ने बाबा साहेब के सपने, बौद्ध उपासक उपासिका, संस्कार, शिविरों, तथागत के मार्ग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा की भी जानकारी दी। डॉक्टर जे.आर. बौद्ध ने बताया कि भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने तथागत बुद्ध की करुणा और मैत्री तथा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लोक कल्याणकारी सिद्धांतों को आत्मसात कर अपने उत्तम कौशल के बल पर अंतिम जन्म के समग्र उत्थान की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया, जिसके अनवरत संघर्ष एवं मानवतावादी सोच ने सदियों से वंचित, पीड़ित, निर्बल, शोषित समाज में आशा की नई करने का संचार किया। मेरा नाम सीमा संखवार है। मैं जिला पंचायत सदस्य सेकंड टाइम कानपुर देहात कुड़वा क्षेत्र से हूँ। पहले मैं मुरलीपुर से थी और मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था 2022 में। और यहाँ आज मदनपुर गांव में बुद्ध पूर्णिमा त्रिपावन जो आज दिन है, उस दिन आज यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं बुद्ध प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। आज जैसा कि आज त्रिपावन दिन है, आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, उनका जन्म भी हुआ था और साथ ही आज ही उनको महापरिनिर्वाण दिवस भी प्राप्त हुआ था। तो ऐसे महान दिन में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। कार्यक्रम में यह है कि उनकी प्रतिमा का अनावरण होएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर संगीत का भी प्रोग्राम है जो कि हमारी बहन शकुंतला जी करेंगी और मेरे ख्याल से सारी रात प्रोग्राम ये होगा संगीत का, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध के बारे में और बाबा साहब के बारे में, जीवन चित्रण के बारे में ही संगीत का प्रोग्राम होगा। और ये प्रोग्राम पूरा हमारे भाई डॉक्टर जे.आर. बौद्ध जी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये उन्हीं का गांव है और उन्हीं का ही ये प्रोग्राम, और हम लोग सब आमंत्रित किए गए हैं। बीएसपी कानपुर मंडल का इंचार्ज हमारे बौद्ध मिशनरी साथी जे.आर. बौद्ध जी, जो हमारे महापुरुषों के कारवां को निरंतर बढ़ाने के लिए अपना पूरा अमूल्य समय दे रहे हैं। तो उनका ये पैतृक गांव है मदनपुर। तो आपके आमंत्रण पर हमारी बहुजन समाज पार्टी की पूरे जनपद कानपुर देहात इकाई की पूरी टीम आई हुई है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद संखवार जी, जिला उपाध्यक्ष शमशाद खान जी, जिला संयोजक भाईचारा नरेंद्र बाबू दोहरे जी, विवेक दोहरे जी और बौद्ध जी से, और सम्मानित सीमा संखवार जी जो 2 बार पार्टी से जिला पंचायत सदस्य लगातार हैं, और हमारे सम्मानित जिले के जिला प्रभारी श्री अजय फौजी साहब, सम्मानित शकुंतला बौद्ध जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शिवा गुर्जर जी, हमारे और भी साथी वाम सेव के और जिम्मेदार कार्यकर्तागण, सभी लोग आपके जे.आर. बौद्ध जी के आमंत्रण पर, जिन्होंने पूरी दुनिया में सत्य, अहिंसा और मानववाद का संदेश दे करके इस देश को पूरे विश्व में जगत गुरु का दर्जा दिलाया, ऐसे महान विभूति की आज प्रतिमा का अनावरण है। हम सब लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं, प्रतिमा का अनावरण करें।
मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का पूर्व नगर अध्यक्ष कानपुर, और आज यहाँ डॉक्टर जे.आर. बौद्ध द्वारा मदनपुर बरौर गांव में कानपुर देहात तथागत बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जिस त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा पर हम क्षेत्र के सभी नगरवासियों को, धम्म प्रेमियों को इस पावन पर्व पर हृदय की असीम गहराइयों से मंगल कामनाएं ज्ञापित करते हैं। क्या कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध से आज आप लोग आए हैं, क्या लोगों को जागरूक करें किस तरह से? तथागत बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, हमारी व्यक्तिगत कोई शिक्षाएं नहीं है, क्योंकि तथागत बुद्ध की शिक्षाएं विश्व की 212 राष्ट्र हैं, इसमें 162 देशों में ये लगभग बहुलता से धर्म का पालन किया जा रहा है। आज ये देश, जबकि मूलतः तथागत बुद्ध का जन्म ब्रज भारत में ही हुआ था, वर्तमान में तो ये नेपाल में आ रहा है, किंतु उस समय ब्रज भारत के ही हिस्से में था। इसलिए तथागत बुद्ध मूल रूप से भारत के ही मार्ग में ही जन्मे। इसलिए तथागत बुद्ध को हम सर्वप्रथम नमन करते हैं। और तथागत बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दी वो समस्त मानव कल्याण के लिए, मानव ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए, कोई भी चींटी से लेके मनुष्य और हाथी तक सभी सुरक्षित रहें और समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होते हुए उन्होंने अपना पूरे 80 वर्ष तक, अपने अंतिम दिनों तक उन्होंने हम लोगों को शिक्षाएं दी। प्राणी मात्र के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। क्या कहना चाहते हैं कि आम जनमानस लोगों से कितने से प्रेरणा लेना चाहिए? तथागत बुद्ध के जीवन अपने आप में एक प्रेरणा का अप्रतिम स्रोत है। जो भी बुद्ध के शरण में जाता है, विवेक की शरण में जाता है, उस और धम्म की शरण में जाता है, संघ की शरण में जाता है, उसका उत्तरोत्तर विकास निश्चित ही होता है। क्योंकि बुद्ध का मतलब ही विवेक होता है और धम्म का मतलब होता है मन, वाणी एवं कर्म की शुद्धता। जिसका मन, वाणी एवं कर्म तीनों में शुद्धता होगी, उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा, सभी में मैत्री भावना रहेगी, और मैत्री जो रहेगी उससे सभी का कल्याण होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जो मैत्री विहीन हो, और जो मैत्री होती है उसमें हर कोई अपने मित्र की अपेक्षा उन्नति चाहता है। यही मेरा सबसे प्रिय तथागत बुद्ध का वो लगता है, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन्नं एतं बुद्धान शासनं। तो ऐसा शासन हो जहाँ सभी लोग सुखमय हों, कुशल हों और उत्तरोत्तर वृद्धि के विकास के मार्ग पर अग्रसर रहें। यार बहुत बौद्धाचार्य केंद्रीय शिक्षक बीएसआई मुंबई से हैं। हमको बाबा साहब की बहू ने पूरे भारतवर्ष में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है, केंद्रीय शिक्षक बनाया है। आज तथागत बुद्ध का प्रतिमा का अनावरण भी है, जो हमारे बसपा के मंडल मुख्य प्रभारी माननीय श्रद्धेय जितेंद्र संखवार जी के द्वारा होगा। भगवान बुद्ध ने समता, ममता, बंधुत्व के न्याय पर हमेशा काम किया। 4 आर्थक, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं को देते हुए भगवान का अर्थ सही मायने में समझाया कि क्या भगवान है, क्या काल्पनिक है, क्या वास्तविक है, इसके बारे में बताया। और यही अखंडवाद पाखंडवाद के संबंध में हम यहाँ मदनपुर में 2 साल से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। तथागत की बुद्ध कथा भी कराते हैं, उनका बुद्ध चरित्र चंद्रोदय भी कराते हैं। आज उन्हीं की बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण भी करा रहे हैं। क्या उद्देश्य सर इसका, लोगों को जन जन तक किस तरह से आप लोग ये आवाज पहुँचा रहे हैं? इसका मेन उद्देश्य हमारा ये है कि सभी लोग अस्पृश्यता से दूर रह करके समता ममता के बंधुत्व में बंधे। जो तथागत ने जात विहीन समाज का निर्माण किया, तथागत ने खुद अपने नाम के आगे कभी समाज जात नहीं लिखी, बाबा साहब ने भी कभी अपने नाम के आगे जात नहीं लिखी, किसी भी महापुरुष ने अपने नाम के आगे जात नहीं लिखी। उसी जात विहीन समाज को बनाने के लिए जो तथागत ने हमको मार्ग दिया है, दुख दूर किया है, दुखों का निवारण जो किया है, उसी रास्ते पर चल करके समाज को जगाने का हम काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं कि इसके अलावा अन्य भी कार्यक्रम आप लोग करा करते हैं? हम हमेशा अन्य भी कार्यक्रम करते हैं।
कानपुर में बुद्धचरित चंद्रोदय का पाठ करते हैं। बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा था जो हमारे सारे लोगों को कराना चाहिए, उसका नाम है द बुद्धांड। जो लोग ढोंगी वो कथाएं कराते हैं, वो ढोंगी कथाएं न करा करके बुद्धांड धम्म की कथा होनी चाहिए। ये गांव-गांव गली-गली कथा होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धांड धम्म में हर वर्ग के लोगों को तथागत बुद्ध ने अरहत बनाया है। अरहत हमारे यहाँ बहुत बड़ी सीधी होती है, जो 10 पारमिताओं को पार कर लेता है उसको अरहत बोलते हैं। समाज के लिए क्या संदेश दे रहे हैं आप? समाज के लिए हम यही संदेश दे रहे हैं कि आप द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, जो बाबा साहब ने 1954 में बना करके 1955 में रजिस्ट्रेशन करा था, उस संस्था के माध्यम से 24 शिविर लगाए जाते हैं। उस 24 शिविर में महिलाओं की भी पढ़ाई होती है, बाल शिविर होते हैं, युवती शिविर होते हैं, समता सैनिक दल होते हैं, सैनिक होते हैं, हर तरीके के शिविर लगा करके शिक्षित किया जाता है। और ये इसीलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी कि जो हमारे लोगों को बोलने पर जीभ काट ली जाती थी, सुनने पर कान में रांगा डाल दिया जाता था, आंखें फोड़ दी जाती थी, तो उन्होंने जब बीएसआई का एक प्लेटफार्म दिया था, उस प्लेटफार्म के अंदर सब लोग आ करके अपना ये कार्यक्रम करें, यही बाबा साहब ने हमको संदेश दिया।